भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान कुछ उपदेश दिए थे, जिन्हें हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गीता में दिए गए भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही सत्य है और व्यक्ति को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारता है तो उस व्यक्ति को तरक्की के साथ प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान गीता के उपदेश में बताया था कि किसी भी मनुष्य की परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वह हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती है, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता, वह केवल उसको वही देता है जिसके लायक वह व्यक्ति है। गीता के एक अन्य उपदेश में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि इस पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता, यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ उस विषय में चिंतन करे। मनुष्य हर एक चीज वस्तु पर अपना आधिपत्य पा सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि इस मनुष्य जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को अधिक तनाव नहीं लेना चाहिए। हर प्रकार का दर्द खुशी क्षणिक मात्र होती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति के साथ चलने से न तो व्यक्ति को खुशी मिलती है और न ही उससे लक्ष्य प्राप्त होता है, इसलिए हर मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए और हमेशा अकेले चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने की सोचना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में तो सभी जानते हैं। पुराणों में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक कई कथाओं का वर्णन मिल जाता है। मगर महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने पांडव अर्जुन को जो उपदेश दिए वह आम लोगों की जिंदगी में भी कितना असर डालते हैं, ये बात बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। इन उपदेशों को श्रीमद् भगवद गीता में पढ़ा जा सकता है। इस किताब में श्री कृष्ण के बताए उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में लाने की कोशिश करती हैं तो आपको कई फायदे मिलेंगे। नहीं मिलती खुशी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि लोग उनके विषय में ही बातें कर रहे हैं। वह ये सोचकर हमेशा परेशान भी रहते हैं कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, मगर वास्तविकता कुछ और ही होती है। ऐसे लोग संदेह करने के आदी होते। पति पत्नी में भी कई बार ऐसी स्थिति आती है जब उन्हें एक दूसरे पर संदेह होता है। गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति किसी पर संदेह करता है वह कभी भी सुखी नहीं रहता। उसके मन हमेशा शंका बनी रहती है जो उसे परेशान करती रहती है। वह बेशक कुछ काम कर रहा हो मगर शंका उसे किसी बीमारी की तरह हर वक्त दुख पहुंचाती रहती है। 3 नरक के द्वार। आम जीवन में हम हमेशा ही मोक्ष और नरक की बात करते हैं, मगर क्या आपने कभी स्वर्ग या नरक देखा है? ये हमारी मनस्थिति ही है जो हमें स्वर्ग और नरक का अनुभव कराती है। मगर आपको किसी चीज का लोभ है या फिर आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर आप वासना के शिकार हैं तो जान ले कि यह तीनों ही नरक के द्वार हैं। जहां लालच आपको अपनों से दूर करता है, वहीं क्रोध आपको रोगी बनाता है और आपके बनते कामों को बिगाड़ता है। इतना ही नहीं, वासना आपको मनुष्य ही नहीं रहने देती, जिससे आपका नरक में जाना निश्चित हो जाता है। न करे कभी शोक। क्या आपको पता है कि आपको शोक कब करना है? शायद नहीं। अमूमन लोग तब शोक करते हैं जब वह किसी ऐसी चीज को खो देते हैं जिसका नष्ट होना तय होता है। ऐसी चीजों पर शोक मनाने का क्या फायदा जिनका नष्ट होना तय है? गीता के उपदेशों में यह बात बताई गई है कि कोई मनुष्य अमर नहीं है, सभी की मृत्यु तय है। इसलिए किसी की दुनिया को अलविदा कहने पर शोक न मनाएं। शोक उन चीजों का मनाएं जो आपके हाथों में होने के बावजूद आप उन्हें नहीं बचा पाते हैं। करें अच्छे काम। आज के समय में आधुनिकता लोगों पर हावी है, इसके बावजूद लोग इससे वह फायदा नहीं उठा पा रहे जो वह उठा सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान लोग आज भी बहुत कम हैं। अगर आप समझदार हैं तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने साथ वालों को भी समझ देनी चाहिए। इसके सही आप सबका भला नहीं कर सकते, मगर इस भावना को मन में रखेंगे तो आप किसी एक का भला जरूर कर सकेंगे। मिल जाते हैं भगवान। गीता का 5वां सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर को याद करता है और उसके मन में सभी के लिए अच्छे भाव होते हैं, वह हमेशा ईश्वर को प्राप्त करता है। अगर मन में विश्वास और श्रद्धा है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति जरूर होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे।